वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को। ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा या फिर बिहार एसएससी और इसके साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है ये है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालीन जो जैन ग्रंथ है वो कौन सा है। 14 पूर्व, 14 उपपूर्व, 12 अंग या फिर 12 उपांग। इनमें से कौन है जो कि सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 पूर्व। 14 पूर्व जो है ये सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से बताना है कि वो कौन है जो सुमेलित नहीं है। सिद्धार्थ, बुद्ध के बचपन का नाम। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम। बुद्ध संबोधि प्राप्त, ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध नाम पड़ा। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और गौतम बुद्ध का गोत्र नाम था। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम। इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये सभी सुमेलित है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। संबोधि प्राप्त यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा और बुद्ध का गोत्र नाम गौतम था। तो ये तीनों सही है। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या 24, 14, 20 या फिर 22 कितनी संख्या थी। तो इसमें तीर्थंकरों की संख्या कितनी थी, 24 थी। और महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। तो किस क्षत्रिय कुल से संबंध था महावीर स्वामी का, महात्मा बुद्ध का। कौशल, कोल्ली, शाक्य या फिर जात्रिक। तो महात्मा बुद्ध का जो थे वो किस क्षत्रिय कुल से थे। तो ये थे शाक्य। शाक्य क्षत्रिय कुल से महात्मा बुद्ध थे। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वो क्या है। तो सिखों का है, हिंदुओं का है, जैन का है या फिर बौद्ध का है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वो किसका है। तो हमें बताना है कि ये जो धर्म ग्रंथ है ये किसका है। तो ये त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है ये बौद्ध का है। किसका है, बौद्ध का है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण जो मिला था वो किस वंश के शासकों ने दिया था। बंगाल के सेन ने, गुजरात के चालुक्य ने या फिर बंगाल के पाल ने। किसने दिया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन यहाँ पर और होगा, इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था। तो ये गुजरात के चालुक्य थे। कौन थे, गुजरात के चालुक्य। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण या फिर मृत्यु प्राप्त किया। वो कौन सा स्थान था, पावा में, कुंडलग्राम में, कुशीनारा या फिर कुशीनगर में या फिर कपिलवस्तु में। तो महात्मा बुद्ध ने कुशीनारा या फिर कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। तो उन्होंने क्या जोड़ा, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, अहिंसा, अस्तेय क्या जोड़ा। तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित जो 4 महाव्रत थे उसमें महावीर स्वामी ने 5वां व्रत जोड़ा और वो था ब्रह्मचार्य। 5वां ब्रह्मचार्य का व्रत जोड़ा। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी, ये चीज़ हमें बताना है। तो देवपाल ने, धर्मपाल ने, महिपाल ने, और फिर से दोबारा यहाँ पर देवपाल दिया है। तो किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये थे धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? वो कौन सा जैन रचना है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? आचरांग सूत्र, पीटक, भगवती सूत्र या फिर 14 पूर्व? तो इसमें क्या हो जाएगा? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और ये एक जैन रचना है। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति की अगर बात की जाए तो ये किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? महाकश्यप, उपाली, कनिष्क या फिर अशोक? तो तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण जो प्रदान किया गया था ये अशोक के द्वारा प्रदान किया गया था। अशोक ने ही तृतीय बौद्ध संगीति करवाई थी। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं। तो परिशिष्ट पर्व जो है ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। परिशिष्ट पर्व जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। और इसके आगे हम लोग ये देखेंगे कि ये जैन धर्म से तो संबंधित है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता जो है परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? हेमचंद, स्वयंभू, भद्रबाहु, स्थूलभद्र। तो परिशिष्ट पर्व के जो रचयिता है वो है हेमचंद। कौन है? हेमचंद। बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में या फिर अर्ध मगधी भाषा में? बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो ये की गई थी पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ के पीटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जो है ये क्या है? एक जैन ग्रंथ है और इसके रचयिता कौन है? तो हेमचंद, स्वयंभू, भद्रबाहु या फिर स्थूलभद्र? तो कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो ये है भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या फिर अशोक? नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन जो है ये किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था अशोक के शासनकाल में। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत जो है ये किस धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायमत? किस धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है अणुव्रत? तो ये है जैन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची के विख्यात होने का कारण क्या है? गुहा चित्रकारी, अशोक के शिलालेख, चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर या फिर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप? तो सांची क्यों विख्यात है? तो सांची विख्यात है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप होने के कारण सांची जो है ये विख्यात है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो जैन संघ का उसके बाद अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन, वज्रस्वामी, गोशाल या फिर मल्लीनाथ? कौन हुआ? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष जो हुआ ये था सुधर्मन। कौन था? सुधर्मन था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म है ये किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सल्लास, लिच्छवी, शाक्य या फिर जात्रिक? तो महावीर का जन्म जो है वो
जात्रिक गोत्र में हुआ था, जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? जैन संघ की स्थापना महावीर के द्वारा कहाँ पर की गई? वैशाली में, वाराणसी में, कुंडलग्राम में या फिर पावा में? तो जैन संघ की स्थापना जो है महावीर स्वामी के द्वारा पावा में की गई। कहाँ पे? पावा में की गई। महावीर की माता कौन थी? महावीर की जो माता थी ये कौन थी? त्रिशला थी, देवानंदी थी, यशोदा थी या फिर अनुजा थी? महावीर की माता जो थी, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता जो थी ये त्रिशला थी। ऋग्वेद में किन दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? वो कौन से दो जैन तीर्थकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो अश्वजीत एवं संजय वेलद्वपुत्र, ऋषभदेव एवं पार्श्वनाथ, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ और निर्यायनाथ पुत्र। तो इनमें से कौन जैन तीर्थकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है? तो ये है ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? गौतम बुद्ध के द्वारा शिक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति यानी बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाला अंतिम व्यक्ति जो था वो कौन था जिसने स्वयं गौतम बुद्ध के द्वारा शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये मोगलान था, सुभद्रा, आनंद था या फिर सारिपुत्र था? इनमें से कौन था? तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कौन था? सुभद्र था। कौन था? सुभद्र था जिसने गौतम बुद्ध से ही शिक्षा प्राप्त की थी। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक का अंग कौन सा नहीं है? विनय, अभिधम्म, जातक या फिर सूक्त? इनमें से कौन है जो कि त्रिपिटक का अंग नहीं है? विनय, अभिधम्म, जातक या फिर सूक्त? सही जवाब होगा जातक। क्या होगा? जातक। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था इनमें से? नालंदा, वैशाली, गांधार या फिर कन्नौज? इन सब में से प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तो प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा था। कौन सा? नालंदा। बौद्ध संगीति के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? 4 आयोजकों का सही क्रम, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। तो इनमें से क्या क्रम जो है ये सही है? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति करवाई, कालाशोक ने द्वितीय, अशोक ने तृतीय और कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति करवाई। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया? पाली, सौरसेनी, संस्कृत या फिर प्राकृत? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया गया है? तो वो भाषा है पाली। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म जो है ये 2 संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय। तो ये कब विभाजित हुआ था इन 2 संप्रदायों में? अशोक के समय, कनिष्क के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म जो है ये 2 संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पर महावीर की मृत्यु हुई? तो कुलगुमेले, पावापुरी, श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी। महावीर की मृत्यु जो है ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में। महावीर स्वामी की मृत्यु
पावापुरी में हुई थी, जिसे हम लोग पावा भी कह देते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान जो संप्रदाय है, यानी बौद्ध धर्म जो है ये आगे चल करके दो संप्रदायों में बट गया, महायान और हीनयान संप्रदायों में। तो इन संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर जो है ये कौन सा है? तो ये देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा, अहिंसा पर बल या फिर जाति रहित समाज। तो इन दोनों में क्या सर्वाधिक अंतर है? तो ये अंतर है देवी देवताओं की पूजा, देवी देवताओं की पूजा। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ और स्तूप जो हैं ये किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म। तो मठ और स्तूप जो हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि ये दोनों ही धर्म क्या करते हैं? विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है। तो बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं किस बात पर? तो स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बौद्ध धर्म का उपदेश और जैन धर्म का उपदेश ये दोनों ही उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए हैं? ये चीज़ यहाँ पर बताना है। तो बिंदुसार के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में या फिर अशोक के शासनकाल में अगर कहा जाए तो इसके उपदेश दिए गए हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो उपदेश है बिंबिसार के शासनकाल में दिया गया है। किसके? बिंबिसार। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश जो हैं वो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाएगा? तो ये चीज़ बताना है। पदपाणि, मैत्रेय, व्रजपाणि, मजुश्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए पदश्री, पदपाणि, पदपाणि। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था प्रथम उपदेश? सारनाथ में, कुशीनगर में, बोधगया में या फिर लुम्बिनी में। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है ये दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। मिलिंद पन्हो यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और बुद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में। मिलिंद पन्हो क्या है? तो ये मिलिंद के प्रश्न है जिसमें राजा मिलिंद किसी बौद्ध भिक्षु से के मध्य जो है वो संवाद है, उसी को इसमें बताया गया है। तो वो कौन कौन है? नागभट्ट, कुमारी भट्ट, नागसेन या फिर अर्जुन सेन। किसके किसके बीच में संवाद है ये? तो ये हम लोग देखेंगे कि मिलिंद पन्हो और नागसेन के मध्य संवाद है। मिलिंद पन्हो और नागसेन के मध्य जो है ये संवाद है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी वो महाप्रजापति गौतमी थी, बिंबा थी, यशोधरा थी या फिर महामाया थी। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी ये थी महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग जो है उसकी संकल्पना अंग क्या है? महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का, दीपवंश के विषय वस्तु का या फिर
दिव्यावदान की विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग की कल्पना जो है वो किसका अंग है? तो ये हम लोग देखेंगे कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत के विषय का, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत के विषय का। बोध गया स्थित है। बोध गया जो है ये कहाँ पर स्थित है? बिहार में, असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। बोध गया जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो बोध गया जो स्थित है ये है बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? शूद्रक ने, वसुमित्र ने, पार्श्व ने या फिर नागार्जुन ने? किसने उसकी अध्यक्षता की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है ये वसुमित्र ने की थी। किसने? वसुमित्र ने। जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो है ये किसका ग्रंथ है? बौद्ध का, शैव का, वैष्णव का या फिर जैन का? जातक जो है ये किसका ग्रंथ है? तो जातक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बौद्ध ग्रंथ है। जातक जो है वो क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक ऐसा है जो कि इन तीनों में से किसी के समकालीन नहीं था। तो इसमें क्या हो जाएगा? मिलिंद, प्रसेनजीत, बिंबिसार, गौतम बुद्ध। कौन था जो अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो ये था मिलिंद। कौन? मिलिंद। सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर, गया, वाराणसी या फिर सारनाथ? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? तो गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? तो ये पाली व पूर्णमगधी, संस्कृत व ब्राह्मी, संस्कृत व देवनागरी, प्राकृत व अर्धमगधी। तो जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? तो पहले किस भाषा में किया गया है इस चीज़ को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो ये प्राकृत भाषा में किया गया है और अर्धमगधी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। प्राकृत भाषा में लिखा गया है और अर्धमगधी लिपि में इसको लिखा गया है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक नहीं। धर्मचक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिवरण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन हुआ वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। कैसा प्रभाव डाला? योद्धा और व्यवसायी प्रभाव, महिला और शूद्र, व्यापारी और पुजारी या फिर साहूकार और गुलाम। तो समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किस वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला बौद्ध धर्म ने? तो ये कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महिला और शूद्र। क्या होगा? महिला और शूद्र। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन आबू में, पावा में, पाटलिपुत्र में या फिर वल्लभी में? तो द्वितीय जैन सभा का जो आयोजन हुआ था ये हुआ था वल्लभी में। द्वितीय जैन सभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आबू में, पावा में, पाटलिपुत्र में या फिर वल्लभी में? तो प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बैल, भेड़, घोड़ा, हाथी।
बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो इसके गृह त्याग का जो प्रतीक है ये क्या है? घोड़ा है। क्या है? घोड़ा। भारत का सबसे प्राचीन विहार है। भारत का सबसे प्राचीन विहार जो है ये कौन सा है? विक्रमशिला विहार है, भांजा है, नालंदा है या फिर उदंतपुरी है। तो भारत में सबसे प्राचीन विहार जो है ये कौन सा है? तो ये है नालंदा विहार। कौन सा? नालंदा विहार। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे की गई? कपिलवस्तु में, गया में, सारनाथ में या फिर वैशाली में। तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की जो स्थापना है ये वैशाली में की गई थी। कहाँ? वैशाली में की गई थी। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन समुदाय में जब प्रथम विभाजन हुआ श्वेतांबर और दिगंबर, तो श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक कौन थे? कालकाचार्य, देवर्षि क्षमाश्रमण, स्थूलभद्र, भद्रबाहु। तो इनमें से कौन थे? जैन धर्म में समुदाय में प्रथम विभाजन से श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो ये थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। महावीर का पूरा नाम था। महावीर का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम गौतम था, वर्धमान था, सिद्धार्थ था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी का जो मूल नाम था ये था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? वो कौन सा है जिसमें सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? अष्टाध्यायी, भागवत पुराण, महाभारत, छंदोग्य उपनिषद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? छंदोग्य उपनिषद। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? माओ से तुंग को, अकबर को, महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को। माओ से तुंग को, अकबर को, महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे? तो गौतम बुद्ध को। किसे? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है भारत में ये कहाँ है? गया में, अजंता में, सारनाथ में या फिर सांची में। तो भारत का सबसे बड़ा जो स्तूप है वो कहाँ पर है? तो वो है सांची में। कहाँ? सांची में। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों और सोलंकियों ने। चालुक्यों ने या फिर सोलंकियों ने या फिर चंदेलों ने। चालुक्यों या फिर सोलंकियों ने, राष्ट्रकूटों ने, चोलों ने या फिर चंदोलों ने। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया चालुक्यों या फिर सोलंकियों ने। चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? गिरनार, उज्जैन, विक्रमशिला, वाराणसी। बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो कौन सा था? तो ये था विक्रमशिला। कौन सा था? विक्रमशिला। नागार्जुन कौन था? नागार्जुन कौन था? जैन मठावासी, बौद्ध दार्शनिक, ग्रीक राजा, वैष्णव संत। नागार्जुन कौन था? तो नागार्जुन इनमें से कौन था? तो ये था एक बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन कौन था? एक बौद्ध दार्शनिक था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था इसे बताना है। तो 561 ईसा पूर्व में, 544 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में या फिर 558 ईसा पूर्व में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? महावीर जो है ये कौन से तीर्थकर थे?
जैन परंपरा के अनुसार 18वें थे, 24वें थे, पहले थे या फिर 10वें थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी जो थे ये 24वें तीर्थकर थे। सियादवाद सिद्धांत है, सियादवाद सिद्धांत जो है ये किसका है? जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का, लोकायत धर्म का या फिर शैव धर्म का? सियादवाद सिद्धांत जो है ये किस धर्म का है? तो ये है जैन धर्म का। सियादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत जो बिंदु है वो क्या है? अहिंसा, विराग, कर्म, निष्ठा। जैन धर्म का आधारभूत जो बिंदु है वो क्या है? तो ये है अहिंसा। क्या है? अहिंसा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? उनका उत्तराधिकारी कौन बना? तो महाकश्यप, आनंद, उपाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब इसका क्या होगा? किसी को नहीं। जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो ये किसने कहा? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, महावीर स्वामी या फिर गौतम बुद्ध? जियो और जीने दो किसने कहा? तो ये महावीर स्वामी ने कहा जियो और जीने दो। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा तमिलियों ने प्रारंभ की, आमिरों ने प्रारंभ की, सातवतों ने प्रारंभ की या फिर वैदिक आर्यों ने? किसने वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले प्रारंभ की? तो ये सातवतों ने प्रारंभ की। किसने? सातवतों ने प्रारंभ की। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थकरों के क्रम में अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो हमें पता है कि तीर्थकरों की संख्या कितनी है? 24 तीर्थकर कुल हुए हैं। तो इसमें अंतिम कौन थे? मणिसुव्रत, महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ। तो जो अंतिम तीर्थकर थे ये थे महावीर। कौन थे? महावीर थे। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख जो है ये संदर्भित है संकर्षण, प्रपन्न तथा वासुदेव से। केवल वासुदेव से, संकर्षण तथा वासुदेव से या फिर संकर्षण तथा प्रद्युमन से? किससे? हेलियोडोरस का वेशनगर निम्नलिखित अभिलेख संदर्भित है। तो वो कैसे संदर्भित है? तो केवल वासुदेव से। किससे? केवल वासुदेव से। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है, वो शब्द कौन सा है? कैवल्य, निर्वाण, जीन, रत्न। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है उसे कहा गया है कैवल्य। क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? उपाली, आनंद, देवदत्त, महाकप्य। तो संघ प्रमुख इनमें से कौन हो सकता था? तो ये था देवदत्त। कौन था? देवदत्त। देवदत्त जो था ये बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? मगध में, वैशाली में, कुंडलग्राम में या फिर पाटलिपुत्र में? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडलग्राम में। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की? अजातशत्रु ने, नागसेन ने, महाकश्यप ने या फिर धर्मसेन ने? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है ये महाकश्यप ने की। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति
या फिर चतुर्थ बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में? कुंडलवन, कश्मीर, राजगृह, मगध, पाटलिपुत्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा कुंडलवन, कश्मीर। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये हुई थी कुंडलवन, कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। कौन सा स्थल? सम्मेद शिखर, उज्जयंत, चंपा या फिर पावा। सही जवाब होगा सम्मेद शिखर। क्या होगा? सम्मेद शिखर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? कौशाम्बी में, कश्मीर में, वत्स में या फिर पाटलिपुत्र में। तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ है ये हुआ है पाटलिपुत्र में। त्रिरत्न, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह धर्म कौन सा है? ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा जैन धर्म। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? समस्तीपुर, राजगृह, मगध, पाटलिपुत्र। क्या होगा? समस्तीपुर, राजगीर, मगध या फिर पाटलिपुत्र। तो इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य विपिन, प्रभास, जमाली, योसुद। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इनका प्रथम शिष्य जमाली था जो कि इनका दामाद भी था। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी बात है जो कि समान नहीं है? तो आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आत्मदमन। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो स्थूलभद्र थे, मखली गोसाल थे, उपाली थे या फिर आनंद थे। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो ये मखली गोसाल थे। कौन थे? मखली गोसाल थे। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।